आज मान संख्या 50 और 55 पे मुझे बोलने का आपने मौका दिया, इसके लिए मैं आप धन्यवाद देता हूँ। माननीय सभापति महोदय, कुछ ही समय पहले काफ़ी वाद विवाद शुरू कर दिया। आपको मालूम है मैं कभी भी, मेरी 44 साल की राजनीति होगी, कभी विवादित शब्द नहीं बोलता हूँ। और नए सब जानते हैं, योगराम जी सब हमारे साथ रहे हैं, जूनियर हैं। इतनी होती है कभी कि मैं कभी किसी के लिए मैं जी कह के बोलने वाला आदमी हूँ, लेकिन वो बात शुरू कर दिया। बात कुछ नहीं थी, मैंने तो कहा कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और बनाए नहीं मंत्री भी। ये तो मजाक की बात है, डेली कहते हैं ना मंत्रियों को, जो नहीं बनाते उनको, इनको भी कहते हैं राम प्रताप जी को तो। पर ये बातों पे कभी गंभीरता कभी हमने महसूस नहीं की। इसलिए ये सदन बड़ा पवित्र है, भाईचारे की भावना से ये चला है। इसमें गर्मी करना मानवता के अधिकार में नहीं आता है। यहाँ प्यार और मोहब्बत की आपके स्थान पे खड़ो, सीधा खड़ा, वही तो है, उसी के ऊपर बोल रहा हूँ। गर्मी हो जाए तो फिर क्या फायदा बोलने से ही। क्या चला दिए? नहीं साहब, एक ही चल रहा है माइक। में कौन होता चलाने वाला? ऊपर से चलता माइक, तो मेरे से माइक नहीं चलता है, माइक तो ऊपर से चलता है। ये समय पहले था कि माइक चालू ही रहता था। आप लोगों ने जोशी जी ने तो माइक एक के ऊपर आधारित कर दिया, बटन दबे तो चलेगा नहीं, बैठे बैठा बात करते रहो। अच्छा, इनका चल गया क्या? इनका विचार वो कहाँ चल गया? इनका तो बंद और हो गया, इनका तो चला ही नहीं। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला जिंदगी भर, ये वादा किसी से नहीं, खुद से मैंने किया है। बोल तो दिया, और क्या बोलूं? बात बोल तो दिया ना। माने अरे मनसा साधु के प्रति बड़ी पवित्र भावना है। कहाँ अंधेरे में हो, साधु जो जेल में पड़े उनके लिए दुर्भावना है। आप ये बताओ, आप ये बताओ, आप ये बताओ तो बाधित क्यों किया जा रहा है इनको? बोलने बैठो, सही बात सुनोगे कैसे? बैठोगे तो सुनोगे कैसे? खड़े खड़े सुनोगे? आप ये भी समझे कि किसी भी माननीय सदस्य को बोलना है तो अपने आसन पे जाके बात करें, अपनी सीट पे गए बिना आप जहां मर्जी है वहां खड़े होकर बोल रहे हो। आप आपने आज्ञा दी है, बोलने दे, उन्हें बाधित क्यों कर रहे हैं आप? सिकंदर तो तुम सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। सिकंदर हो तुम, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए तो जमीन पे नहीं गिरता। गिरते हैं दरिया हजारों समुद्र में, पर कभी कोई समुद्र दरिया में नहीं मिलता। आप दरिया हो, नदियों मत मिलो, आप दरिया ही रहो। आगे मैं हालात को तो शांति मिली गई होगी ना। बस मैं तो यही चाहता हूं कि हमारे पर कोई नाराज नहीं हो। आप सरकार पे अपनी बात रखें माननीय सदस्य। लो ठीक, कल्परानी जी ने कह दिया, बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्या हो गया? सहकारिता विभाग की स्थापना, हमने जो बात रखी कि हमें इनके श्रीमुख से सुनना कि ये क्या मानते हैं। जो कल इन्होंने शब्द बोले ये उन्हीं पर अटल है, और ये यही मानते हैं कि सनातन धर्म साधु संतों ने इस देश का भट्टा बटाया है। ये अपने श्रीमुख से स्पष्ट करे तब बोलने देंगे, स्पष्ट करे तब बोलने देंगे। नहीं तो आप देख लेना, आपकी विधानसभा से लेके आपके घर तक पूरे देश भर का साधु संत समाज इकट्ठा करना मेरा काम है। आपको घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ और आपका सम्मान करता हूँ। मैं आपका निवेदन करता हूँ, आप स्पष्टीकरण दे। आप स्पष्टीकरण दे कि आप क्या मानते हैं। सदन में चैलेंज करें ना, हाउस को ऑर्डर में लाएं। स्पष्टीकरण दे आप क्या मानते हैं। ये आज तरह की जिम्मेदारी आप हाउस को ऑर्डर में ले आए। आप
चिन्ह देखिए वो कह रहे घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। सरवण जी आप माननीय ये सदस्य अधिकार है क्या इनको? सरवण जी आप स्पष्टीकरण दे दीजिए। सरवण जी, अध्यक्ष जी आप सदन चला रहे हो, लोगों को सभापति परेशान कर रहे हो। आरोपित करके गए कल के विषय पर सरवण जी क्या कहना चाहते हैं, एक बार इनका वक्तव्य ले लीजिए। ये क्या जो भी तरीका उन्होंने है? असंसदीय बात कही है ये उसको क्या तरीका है? किया जा चुका है। आप तो चैलेंज कर रहे हो। भी घर से बाहर ही है ये तो। विराजिए क्या मानते कल जो आपने कहा उस माननीय विषय मंत्री पे महोदय, आज आप क्या अपना वक्तव्य देना चाहते हैं? ये धमकी दे रहे हो तो चैलेंज कर रहे हैं। आप स्पष्टीकरण दें, ये आप स्पष्टीकरण दें, आप क्या करोगे? आपका काम है ना। सब जो सुन तो लो, संतों के साथ है वो खड़े हो जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, जो संतों के साथ है वो खड़े हो जाएंगे। क्या तरीका है? खड़े हो जाओ। आप अध्यक्ष जी की बात गाएगी। व्यवस्था नहीं को चलने देंगे। कल नहीं कल चलने जो आपने देंगे। श्रीमान कहा, नहीं। कृपया उस बारे में बता दीजिए। पहले उसको स्पष्ट कर दीजिए, आपने किसके लिए बोला था और क्यों बोला था? आपने संपूर्ण देश के अध्यात्म गुरुओं पर, संतों पर, बाबाओं पर, फकीरों पर आपने आरोप लगा दिया। नहीं करें, उनके बारे में हमारी भावना पवित्र रहे। आप भी विराजिए, लेकिन दोनों जो हमारे विराजिए, दोनों विराजिए, इधर विराजिए, प्लीज प्लीज आप भी विराजिए। आसन ने अपनी व्यवस्था दे दी है, अब इस पर कोई चर्चा नहीं चलेगी। ये मेरा आप सभी से कहना है। अब आप बोलिए, आप विराजिए साहब। अब कोई चर्चा नहीं हो रही, विराजिए साहब, विराजिए प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी अपनी व्यवस्था देके गए हैं। अभी मैं सहकर्ता बोल रहा हूँ, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। एक बार बैठो आप। ये कोई तरीका दादागिरी दादागिरी करोगे क्या? दादागिरी नहीं चलेगी। दादागिरी केवल हारना पसंद करता हूँ, दादागिरी पसंद नहीं करता हूँ। ये क्या तरीका? बोलने नहीं देंगे। आपकी भावना आ गई है। मेरा दायित्व है, मैं बोलूंगा। आप बोलने नहीं दोगे। माननीय सदस्य, कोई नहीं बोला। माननीय सदस्य, मैं नहीं बोला तो कोई नहीं आप बोलेगा। सभी की भावना आ गई है और माननीय आसन ने अपनी व्यवस्था दे दी है। अब कृपया सभी सदन को शांतिपूर्वक चलने दिया जाए। आप ये बताओ, आसन तो आते देखो मानेंगे। बोलिए, बैठिए आप बैठिए। ये क्या तरीका? आप भी विराजे सब, विराजे। ये कोई तरीका नहीं होता है। जब आसन ने व्यवस्था दे दी है तो आप भी खड़े मत होइए साहब, विराजे आप प्लीज आप विराजिए। माननीय सदस्य, आप बैठिए। आसन ने व्यवस्था दे दी है उसके बाद जो भी निर्णय होगा आसन की व्यवस्था होगी। तो मेरे से बात करना, पर आप सदन में मेरे को चैलेंज कर रहे हो ना कि जीने नहीं दूंगा। मैं जीना पसंद भी नहीं करता हूँ। मैं सुनो, जीने की बात नहीं है। मरना पसंद करते, झुकना पसंद नहीं करते। ये कोई तरीका है क्या? आप सहकारिता है, बोले माननीय सदस्य। हाँ तो बोलने नहीं दे रहे। आपकी व्यवस्था नहीं है। आप और अनर्गल बातें मत कीजिए, आप सिर्फ सहकारिता है बात कीजिए और आप विराजिए। आप बोलते रहिए, आपका अंकित हो रहा है, समय भी व्यतीत हो रहा है। आप बोलिए ना, उनका अंकित थोड़ी हो रहा है। ये क्या तरीका? अरे आप अपनी बात कहिए। मैं तो मेरी कर रहा हूँ ना। बोलिए आप तो, उनका अंकित नहीं हो रहा। हाउस कोर्टर में लीजिए। अरे सब होल्ड में, आप अंकित नहीं हो रहा उनका। आप बोलिए, अपनी बात रखो ना। माननीय सभापति महोदय, करेंगे आज मांग संख्या 50 और मांग संख्या 20 पर सहकारिता एवं खाद्य सामग्री पे बोलना चाह रहा हूँ। प्लीज, आसन ने अपनी व्यवस्था दे दी है। सहकारिता का मतलब है आसन अपनी व्यवस्था दे चुका है। एक सबके लिए, आसन अपनी सब व्यवस्था एक के दे लिए। चुका है। ये आसन की व्यवस्था थी साहब। ये सदन का आसन अपनी व्यवस्था दे चुका है। ये सदन फैसला हो चुका है। आप अपने स्थान पर विराजमान हो चुका है और सदन की कार्रवाई नियमों के अनुसार चलने दे, परंपराओं से चलने दे। कल वाले विषय की बात को ये व्यवस्था माननीय अध्यक्ष जी देके गए हैं। लिखा हुआ तो है, बोल दे। तमाशा उधर हो रहा है। सहकारिता विभाग का नारा है एक सबके लिए, सब एक के लिए। मैं बात सहकारिता की स्थापना 1957 में हुई थी। आप राजीव, मैं बात कर रहा हूँ, नहीं यही बात कर रहे हैं आप विराजिए। तो आप अपने स्थान पे विराजिए, मैं बात कर रहा हूँ।
कौन जिला आप राज्य देगा? में बात कर रहा हूँ। क्यों जिलाओगे? किसका? माननीय सदस्य, मैं सदन की बात मान रहा हूँ। सदस्य माननीय अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा, मान रहा हूँ ना। अरे माननीय सदस्य मेरी बात सुनिए। अगर किसी को ठेस पहुंची है और आप सम्मान करते हैं तो आप कह दीजिए, और वैसे आसन में व्यवस्था दे दिए। आप बिराजिए इस तरह से। मेरा महोदय, वास्तव स्थिति है कि आज सरकार ने वाक्य के द्वारा इस सदन को हमें सबको मिलकर चलाना है, संचालित की जा रही है, लेकिन धरातल पर बात करें तो इन योजनाओं का लाभान्वित जरूरतमंद व्यक्ति का न होकर समृद्ध व्यक्ति ये को मिल रहा आसन की है। व्यवस्था है। माननीय आज आप अध्यक्ष की देखिए व्यवस्था, आप भी महोदय, अपने स्थान आज पर आपसे बिराजिए। बात करें, प्लीज। श्री शेखर कुल में 41,556 सोसाइटियां व्यवस्था हो चुकी है संचालित हैं। उसके और आसन की सक्रिय व्यवस्था हो चुकी है। 24,924 है। माननीय अध्यक्ष जी, 14,000 सभापति महोदय, 90 निष्क्रिय हैं। माननीय सदस्य आप बिराजे। बात करें तो आसन ने उन्हें चेतावनी दे दी है कि वो पुनः ऐसी बात नहीं करेंगे और उनकी सारी बातें विलोपित हो चुकी हैं। अब आप कोई भी डिस्टरबेंस नहीं करें और अपने स्थान पर बैठ जाए शांति से। महोदय, इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता है, मेरी लड़ाई सरकार से नहीं है, मेरी लड़ाई सरकार से नहीं है, मेरी गरीब मजदूर किसान के हक के लिए है। चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, पानी और ये सब जो आवश्यकता गरीब को नहीं मिलती, इस बात की मुझे लड़ाई है। आप भी बैठिए। देखिए, आज जरूरतमंद व्यक्ति लाभान्वित नहीं हो रहा है। आप गुजरात ट्रेन के ऊपर जाइए, गुजरात में देखिए, जब माननीय अध्यक्ष यहाँ से अपनी व्यवस्था देके गए उसके बाद कोई चुनौती नहीं होगी। सहकारिता है, उसके ट्रेड पे हमें राजस्थान और सभी माननीय सदस्य सुन ले, राजस्थान में सहकारिता निष्क्रिय होती जा रही है। हमारे निकटवर्ती प्रदेश गुजरात में का सम्मान हमें सभी को करना है। आप देखिए, गुजरात में सहकारिता के द्वारा फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं, बड़े बड़े उपकरण चलाए जा रहे हैं और हजारों लाखों आदमी गुजरात में काम करते हैं। आप कौन? चलो के सदन आप मत पूछो, ये आसन पूछता है, ये आसन बोलता है, या कोई है व्यक्तिगत। मेरी लड़ाई आपसे नहीं है, ये आसन बोलता है, वो मानता हूं मैं आप मत पूछो ये बातें, आसन पूछेगा। आसन सर्वमान्य होता है, ये जो कार्रवाई करते हैं मानते हैं। मिनट के लिए आसन यहाँ कार्रवाई व्यक्ति से जाती है।